नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आप सभी को मालूम है कि जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 की जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, वह लंबे समय से पदवृद्धि के लिए संघर्षरत हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती है, जब तक वह हार मानने वाले नहीं हैं और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ वह जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती, जब तक संघर्ष करते रहेंगे। और आपको पता है कि अभी 30 जनवरी को भोपाल में वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर आंदोलन हुआ था और उसको लेकर मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि क्या उसका परिणाम रहा और क्या प्रभाव रहा। लेकिन मैंने आपको वीडियो के माध्यम से यह भी बताया था कि जो वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, वह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिलने गए थे और शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने पूरी वर्ग एक की जो वेटिंग अभ्यर्थी है, उन्होंने पूरी अपनी व्यथा बताई और बहनें रो तक पड़ी उनसे मिलने के बाद। और उन्होंने बोला कि मामा जी, यह जो वैकेंसी है यह आप ही के कार्यकाल में आई थी और अब इसका पदवृद्धि करके इस जो उनकी समस्या है वेटिंग अभ्यर्थियों की, उनको आप उसका निराकरण करें और समाप्त करें। तो वे बहनें रोने तक लगी थी मामा जी के सामने, क्योंकि वाकई जो मध्य प्रदेश के कोने कोने से हर बार भोपाल आंदोलन में बहनें आती हैं, भाई आते हैं, है ना। लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा कोई सकारात्मक बात नहीं की गई। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आंदोलन के बाद जो वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, चाहे वो भाई हों चाहे बहनें हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, वह मामा जी के घर उनके बंगले पर मिलने पहुंचे। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मामा जी के साथ पूरी बहनें खड़ी हुई हैं और उन्होंने पूरी अपनी व्यथा बताई कि किस प्रकार दो दो एग्जाम हुए और नाम मात्र के पदों में भर्ती निकाली गई, जिसके कारण आज वह वेटिंग में है। जिनको मेरिट में होना चाहिए था, आज वो वेटिंग में है। तो मामा जी ने बिल्कुल उनको ठोस आश्वासन दिया कि नहीं, मैं शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और आपकी इस समस्या का निराकरण करूंगा। बहुत से वेटिंग अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि मामा जी, 20 फरवरी को जो चयन परीक्षा की वैलिडिटी है वह समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसके पहले बात करूंगा और उन्होंने बिल्कुल जैसे भांजे भांजियों को वो जब मुख्यमंत्री थे और जो वादा करते थे और उसको निभाते थे, तो इसी प्रकार उन्होंने वर्ग एक चयन परीक्षा की जो 2023 की वेटिंग बहनें हैं, वेटिंग भाई हैं, जो उनसे मिलने गए थे वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में पदवृद्धि को लेकर, तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि इस पर मैं बिल्कुल बात करूंगा, है ना। लेकिन अब जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया है कि मामा हुए पराए। तो देखिए, अब उन्होंने बोल तो दिया कि मैं बात करूंगा, लेकिन वेटिंग अभ्यर्थियों को बार बार उनसे मिलना पड़ेगा और उनको जो उन्होंने कहा है कि वह पदवृद्धि करवाएंगे और इसको लेकर वह शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, है ना। आपको बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात अगर वह पदवृद्धि की बात शिक्षा मंत्री से या मुख्यमंत्री से करते हैं, तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी उनकी बात को नहीं टाल पाएंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि अतिथि शिक्षकों को जो 50% आरक्षण दिया गया है, वह मामा की ही देन है, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी विधानसभा चुनाव के पहले और मामा जी से कई बार अतिथि शिक्षक मिले घोषणाओं को पूरा करवाने के लिए, इसलिए उन्होंने अपनी घोषणा को पूरा कराया। आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया। नहीं तो इसके पहले शिक्षा मंत्री जी ने यही बोला था जब अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन किया था कि पुरानी घोषणाओं को भूल जाइए, लेकिन मामा जी ने जो उन्होंने घोषणा की थी अतिथि शिक्षकों से, उसको पूरा करवाया और 50% सीधी भर्ती में आरक्षण दिलवाया। तो आप समझ सकते हैं कि मामा जी अगर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करेंगे तो बिल्कुल पदवृद्धि होकर रहेगी।
इसको लेकर उन्होंने एक वेटिंग अभ्यर्थियों ने एक लेटर भी जारी किया है। आप देख सकते हैं कि वर्ग 1 2023 के वेटिंग भांजे भांजियों को शिवराज मामा पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पत्र, मामा हुए पराए, शिवराज मामा जी चरण स्पर्श। ये देखिए पूरा ये वीडियो उन्होंने पूरी व्यथा बताई है ना, कि किस प्रकार आप मध्य प्रदेश के भांजे भांजी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन देखिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को जब शिवराज सिंह चौहान से मिलने गए थे, उन्होंने आपको भरोसा दिलाया है कि वह शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से और सचिव से बात करेंगे। तो वेटिंग अभ्यर्थियों को फिर से उनको मिलना चाहिए। जो भोपाल के आसपास के वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनको फिर से मामा जी के पास जाना चाहिए, और कि मामा जी आपने वादा किया था, आपने बोला था कि आप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, तो फिर क्या हुआ? क्योंकि आप देख सकते हो कि देखिए बार बार आपको जाना पड़ेगा तो मामा जी से, है ना, क्योंकि देखिए मामा जी ही पदवृद्धि करा सकते हैं। अगर उन्होंने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को बोल दिया तो बिल्कुल पदवृद्धि संभव है, क्योंकि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनका अपना एक अलग वर्चस्व है ना, और उनकी बात को मध्य प्रदेश में कोई नेता नहीं टाल सकता है। तो वेटिंग बहनों को फिर से वहाँ पहुँचना चाहिए, और जो वर्ग एक पदवृद्धि की जो बात है उसको मामा जी को फिर से उनसे बोलना चाहिए कि मामा जी आपने बात करी कि नहीं करी शिक्षा मंत्री जी से। क्योंकि अगर मामा जी ने बोल दिया तो बिल्कुल पदवृद्धि हो जाएगी, किसी आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप ऐसे आंदोलन करते रहिए ना, नाम मात्र के संख्या बल के साथ, और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर फिर से मामा जी से मिलना चाहिए उनके बंगले में जाकर, और पदवृद्धि की बात करना चाहिए। क्योंकि जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह आंदोलन में उतना संख्या बल नहीं हो पाता है जिससे कि आंदोलन प्रभावशील हो सके। सिर्फ मीडिया के माध्यम से ही आंदोलन प्रभावशील हो पाता है, क्योंकि किसी भी आंदोलन की जो सफलता होती है ना, वह संख्या बल होती है। अगर संख्या बल आपके साथ है तो आंदोलन आपका सफल है, और संख्या बल नहीं है तो आंदोलन का कुछ खासा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी वर्ग एक की जो वेटिंग बहनें हैं उन्होंने महिला सशक्तिकरण की पोल खोली है मीडिया के माध्यम से, और उन्होंने बताया है कि ये किस प्रकार की लाडली बहनाएं हैं जो अपने अधिकार के लिए सड़कों पर दंडवत हो रही हैं, भीख मांग रही हैं, कटोरा लेके अपने बालों का त्याग कर रही हैं। तो ये सब जो न्यूज़ बनती है इससे प्रभाव पड़ता है। तो वेटिंग बहनें बहुत ही ऊर्जा के साथ, वर्ग की जो वेटिंग बहनें हैं बहुत ही उन्होंने हमेशा साथ दिया है पदवृद्धि को लेकर अपने भाइयों का, और हमेशा ऊर्जा के साथ वह खड़ी रहती हैं। और उसी दिन आपको ये भी पता होगा कि जो जीतू पटवारी से भी वेटिंग अभ्यर्थी मिले थे, ये वही जीतू पटवारी है जब वेटिंग अभ्यर्थी इनसे पहले इनसे मिलने गए थे, है ना, तो ये यही कहते थे कि आप 5-10 हज़ार संख्या बल के साथ आंदोलन करो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन वेटिंग बहनों के आंसू देखकर इन्होंने वेटिंग बहनों के लिए वीडियो बनाया और सरकार से सवाल भी किए कि एग्ज़ाम पास करने के बाद ये बहनें दर दर भटक रही हैं और मुख्यमंत्री जी इनकी सुध नहीं ले रहे हैं। तो इन्होंने सरकार से कहा, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया कि इन लाडली बहनाओं की सुध लीजिए, इनका अधिकार उनको दीजिए, क्योंकि ये वे लाडली बहना है जिन्होंने 2-2 एग्जाम पास किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।